अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 11 में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग उसके एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये मैंने बताया कि लेसन नंबर 11, 12, 13, 14 को चार लेसन जो हैं वो इसी एक टॉपिक पे है। इसमें भी है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इस इंटरनल कंट्रोल। The auditor understanding the entity and environment consists of understanding the following aspects. Industry, regulatory, and other external factors include applicable financial reporting framework. Name of entity includes entity selection, application. जनरल बातें हैं, ठीक है, कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, डिस्कस करने वाली यहाँ पे आएगी। क्या है? इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ऑडिटर के लिए कोई एग्जांपल्स कि वो अपने मामला को किस तरह देखेगा। वो इंडस्ट्री कंडीशंस को देखता है, मार्केट का कंपटीशन किस तरह है, डिमांड, कैपेसिटी, प्राइस कंपटीशन, साइक्लिक एंड सीजनल एक्टिविटी है। जो कंपनी को चेक कर रहा है कि वो साइक्लिक या सीजनल एक्टिविटी है। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वो किस तरह की यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कॉस्ट। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, रेगुलर फ्रेमवर्क। ये बार बार जो बातें आ रही हैं ये रिपीट हो रही हैं। ये रिपीटिंग जो है ये वही है कि बताया जा रहा है, बार बार एक ही बात की जा रही है या बार बार बातें रिपीट हो रही हैं कि ये ऑडिटर ने इन बातों को लाजमी फॉलो करना है। अब एक बात कई दफा रिपीट की जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यही है। और ये बहुत सारी बातें हम जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है जी। यहाँ पे आकर नेचर ऑफ एंटिटी। द नेचर ऑफ एंटिटी रेफर्स टू द एंटिटी ऑपरेशंस, इट्स ओनरशिप, गवर्नेंस, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट that it making and plans to make, the way that the entity is structured and how it is financed। सिंपल वर्ड्स में कह लें कि हम एंटिटी की नेचर निकालते हैं कि वो किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ओनरशिप कौन सी है, यानी कि ओनर्स कौन है, इंटरनल गवर्नेंस कैसी है कंपनी की, वो किस तरह की और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके फर्दर प्लान्स क्या हैं, एंटिटी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और कितना फाइनेंस उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। ये सारी चीजें नेचर ऑफ एंटिटी में के साथ हैं। ठीक हो गया जी। फिर आ जाएगा हमारे पास बिजनेस ऑपरेशन। एग्जाम्पल मैटर्स एन एडिटर में कंसिडर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ठीक है, ऑपरेशंस में हमें नेचर ऑफ बिजनेस, उसकी प्रोडक्ट सर्विस क्या है, किस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है, ये बातें जो मैं करके आया हूँ। इन्वेस्टमेंट, फिर सप्लाईज गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज, ये सारी चीजें उसने देखनी है ऑडिटर ने। इन सारी बातों से ये बात समझ आ रही है कि ऑडिटर ने सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करने, उसने बाकी भी सारी चीजें देखनी है। कंपनी के हवाले से हर चीज को उसने देखना है। और अगर आपको याद हो तो हमने तीन प्रोसीजर पढ़े थे अकाउंटेंट के हवाले से। ये कंप्लायंस है, ऑडिट है। ऑडिट की तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी। ये कंप्लायंस ऑडिट होता है कि उससे सारी चीजें वो चेक कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ की हैं, किस तरह के एक्विजिशंस हैं, मर्जर्स एंड डिस्पोजल एक्टिविटीज हैं, कैपिटल। अच्छा, ये मैं नाम बोले मैं ये भी बताता चलूँ। एक्विजिशन होता है किसी बिजनेस को खरीद लेना। मर्जर होता है दो बिजनेसेस मिलके एक नया बिजनेस बना लेना। और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस को क्लोज कर देना, या बिजनेस को पार्ट क्लोज कर देना। इन्वेस्टमेंट इन नॉन कंसोलिडेटेड एंट्रीज इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स एंड स्पेसिफिक। यानी कि आप जॉइंट वेंचर करते हैं तो आप कंसोलिडेट नहीं उसको अपनी कंपनी के साथ कर सकते। ये नॉन कंसोलिडेटेड एंटिटी है। पार्टनरशिप्स हैं, स्पेसिफिक एंटिटीज हैं। फिर हम फाइनेंसिंग में आ जाए, ग्रुप स्ट्रक्चर है, डेट स्ट्रक्चर है, लीज द प्रॉपर्टी, लीजिंग है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ जाता है। ये सारा आपका लेसन नंबर 12 था। ठीक है, हम लेसन नंबर 13 के साथ अटैच करेंगे इंशाल्लाह। अब लेसन 30 में भी उसने पिछली बातें दोबारा रिपीट की हैं। इंक्वायरीज, एंटिटी ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो रिकॉल कर रहा है, तो हमें इसकी रिकॉलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लेक्चर में नई बात आएगी तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं जी। एक उसने यहाँ पे हमें ग्राफ बना के दे दिया, हम उसको एक दफा देख लेते हैं। यानी चार्ट उसने बना दिया है। रिस्क असेसमेंट में हम इंक्वायरीज करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्शन करते हैं। ये हमने लेसन नंबर 11 में डिस्कस किया। और साथ ही में लेसन नंबर 11 में ही एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा, नेचर ऑफ एंटिटी देखी, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द बिजनेस देखे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने देखी। ठीक है, उसका इंटरनल कंट्रोल देखा।
ये सारी चीजें जो हैं, इनमें से कोई भी चीज ऊपर नीचे या गड़बड़ होती है तो फिर मिस स्टेटमेंट वाला मामला आता है। और कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है। ऑडिटर का काम है कि अगर वो मिस स्टेटमेंट इनमें से मिलती है तो वो उससे डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करेगा और अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन करेगा। ठीक होगा जी। ये मेरा नहीं ख्याल कि फर्दर कोई इसमें और चीज है। ले जी, वो इंटरनल कंट्रोल को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। हम लेसन नंबर 14 में इसको क्लोज करते हैं। लेसन नंबर 15 इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए लेसन बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।